भक्ति जीवन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग। आपकी करोड़ों की धन संपत्ति आपका कुछ नहीं होती। भक्ति में साधारण एक नित्य सेवा, एक प्रतिष्ठा सेवा, साधना सेवा। पारिवारिक जीवन में भगवान इतनी सुंदर जीवन दिया है ना, कुटुंब परिवार जीवन जो है ना, कुटुंब आगे बढ़ने का, भगवान की सेवा। प्रभु जी का क्वेश्चन, आगे कैसे बढ़ने का है ना, यही का मेन क्वेश्चन है आपके। तो धीरे धीरे आप एक एक चीज़ को प्रयास करना चाहिए, वो आपको अनुभव आता है। मैं आज भगवान के लिए ये कर रहा हूँ, आज मुझे 5 मिनट टाइम लगा तो भगवान को मैं फूल चढ़ रहा हूँ, आज भगवान के लिए मैं चंदन, आज मैं भगवान के लिए तुलसी अर्पण कर रहा हूँ, एक फल मेरे गाय करें। तो उसी प्रकार के आप डायरेक्टली एक स्ट्रिक्ट भक्ति नहीं कर सकते, धीरे धीरे आपको मार्ग में मिले तो आपकी जो मन है ना, चेतना शुद्ध होता है और भगवान के आपके हृदय दिल में प्रवेश करते हैं, मन में आपके करते हैं। आपके नेत्र जो है ना, दिव्य नेत्र, इसमें इतनी पावर है ना, और इसमें शनि का भी प्रवेश है। आपके नेत्र में जो शनि का भी प्रवेश है, ये नेत्र के थ्रू से मन की विचार चेंज हो जाता है। हमारे जो नेत्र है ना, उसी में मन की विचार चेंज हो जाता है, तो हमारी विचार फिर परिवर्तन हो जाता है। किसके थ्रू से? नेत्र के थ्रू से। और कनेक्ट किसको करता है? मन को करता है। मन जो है ना भटकता रहता है, मन चंचल है ना, तो इसलिए मन को कंट्रोल करने का तो एकमात्र महाराज जी मैं कुछ बोलूँगा। यस बोलिए। बोलने का हमारा यही साधन है कि नेत्र सब कुछ तो नेत्र कराता है। नेत्र ऐसी है कि विचार, नेत्र एक दृष्टि है ना मनुष्य के अंदर। हाँ। सब कुछ नहीं होता है, सब कुछ भी है। नेत्र की क्या होता है? देखने का नजरिया। अगर आप देखो, हाँ। वस्त्र से सन्यासी नहीं होना चाहिए, वस्त्र से ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, नहीं वस्त्र से पुजारी नहीं होना चाहिए। नहीं ठीक। आपकी कर्म, आपके अंदर की जो हाँ, भावना भावना उसमें है। नेत्र क्या है? उसका दृष्टि है, उसकी कार्यकर्ता। मन विचार में परिवर्तन कर। अभी आप दिखने में सुंदर दिख रहे हैं, तो मेरी नेत्र कौन दिखा? नेत्र देखा है। और विचार कौन लाएगा? मन। मन लाएगा। तो वही बात कर रहा हूँ, मतलब नेत्र का कार्य है वो करता है। तो हम भगवान के देख जाते हैं, सुंदर भगवान। ये सूरदास जो थे, हाँ जी, वो तो सूरदास थे जो, तो जन्मे का सूर थे। बिल्कुल, सूरदास सत्यम प्रतिष्ठा। सूरदास तो साक्षात भगवान के पार्षद थे। सूरदास के जैसा कोई जन्म हुआ नहीं, ना दोबारा कोई होगा। ये मैं पूछ रहा हूँ कि सूरदास जन्मे के थे कि सूर बने अपने से, ये पूछ रहा हूँ आपसे। बोलने का मतलब जन्म से सूरदास बन के यहाँ पे आके बना। सूरदास जी। जन्म के बाद उनका नाम आया, उनके कर्म के अनुसार उनके भगवान ने उनको भक्ति करने के बाद आया, उनको फिर उनका नाम आया, सूरदास हुआ। मार्गवती। हमारे एक विभूति संत है, विभूति महाराज है, उनका नाम है रामानंद भद्र, क्या नाम है? रामानंद। अभी जो राम मंदिर, क्या नाम उनका? राम भद्राज। देखो वो उनकी 6 साल उम्र में भी कुछ ऐसी मैंने सुना कि उनके दोनों नेत्र में, और विश्व की भाषा आता है पूरी कंठस्थ, भागवत रामायण कंठस्थ, विभिन्न प्रकार के कंठस्थ, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। हाँ। तो क्या बताएंगे? ये तो भगवान की, देखो भगवान की भक्ति करने की वजह से आज उनको, ये तो बात मुझे क्वेश्चन यही किया। देखो उस शरीर के हिसाब से उनका। प्रभु जी एक और प्रश्न हमारा, उस प्रश्न को तो बहुत लाइन लगा हुआ है, लेकिन पता नहीं अपराध भी हो सकता है। नहीं प्रभु जी समझ लीजिए, भक्ति में कुछ ऐसी बाधा दे रहा है, उसको तुरंत त्याग देना चाहिए या कुछ उसको समझा बुझा के रखना चाहिए, फिर बाद में नहीं कुछ उसको त्याग करना चाहिए? किस चीज में? समझ लीजिए भक्ति में बाधा? गृहस्थ में है, गृहस्थ में बराबर है। तो गृहस्थ में कुछ ऐसा चीज है जो मुझे भक्ति में बाधा दे रहा है, तो क्या करना चाहिए उसको मुझे भक्ति के में आगे बढ़ाना चाहिए और उसको बाधा को त्याग देना चाहिए या उसी में रहना चाहिए, मतलब बाधा बंधित भक्ति करना चाहिए? हाँ, बाधा मन तस्यम भक्ति, वो भगवान का स्वयं करीब को लेता है बहुत। जिसमें बाधा आता है ना, वही ठाकुर जी के करीब में लेता है, वही ठाकुर जी का स्वयं परीक्षा करता है। भगवान स्वयं परीक्षा करते हैं कि मेरी भक्त सहन शक्ति में कितनी है, और मेरे को जानने का उसकी शक्ति है क्या, और उसकी प्रतिष्ठा, वो भगवान की लीला रहता है। और दूसरी बात है, कोई अगर द्वितीय वस्तु तो उसको त्याग करना चाहिए। अगर वाथिष्ठ मेरे परिवार में अगर कोई है तो उसको तो त्याग नहीं करा जाता है, क्योंकि वो पारिवारिक प्रसंग। अगर कोई गंदे की चीज़ है, कोई मांसाहारी है,
कोई नेशा है, कोई दुविचार है, तो उसको त्याग करना चाहिए। अगर कोई कुटुंब है, कोई कुल में है, तो उसको तो ये नहीं कर सकते। जो गलत चीज है उसको त्याग कर सकते हो। और जो परिवार है कि मनुष्य रूप में कोई कि पत्नी है कि पुत्र है कि रिश्तेदार में कोई XYZ जो भी है, तो वो अगर रहता है वो उसका लिए अलग विचार होता है, उसके लिए अलग क्वेश्चन रहता है। लेकिन वस्तु खाने पीने किसी भी प्रकार की जैसे होता है उसको त्याग करना चाहिए। वो जी जी, ऐसा मतलब समझ लीजिए मेंबर ही है। मेंबर का क्या होता है, भगवान का मेंबर के थ्रू से अगर आपके ये भगवान की कुछ लीला रहता है पारिवारिक में, आपको दुविधा में डाल देता है। आप विचार में आप क्या कर सकते हो कि आपको हरि बोल, विचार में आप क्या कर सकते हो, आपको भगवान विचार में डाल देते हैं दुविधा में, है ना। तो भगवान की बहुत लीला रहता है। वो चतुर्भुजधारी है। आज सृष्टि के परम नेत्र है आपके पास एक नेत्र, दो नेत्र, उनके ब्रह्मांड के नेत्र। फिर भी आप उनको अगर रात को समय कि सोते समय, जिस समय चलते समय अगर उनको आप प्रार्थना करते हो, भगवान ठाकुर जी को, परम ब्रह्मा कृष्ण को, राधा रानी माँ को, गुरु महाराज को, तो निश्चित उस कार्य में सहायता करते हैं। आप प्रयास करना चाहिए, आप ज़्यादा उसमें डगमग नहीं जाना चाहिए दुविधा विचार। देखो प्रसादस्य सर्वम, भगवान की जो प्रसाद जिसके घर में बनता है ना, तो वो उसका फल तो आप सोच भी नहीं सकते। उससे बहुत सारी चीज़ चेंज होता है। हम विष खाते थे, जहर खाते थे, लेकिन हमारे घर में अभी प्रसाद बना है, अभी धीरे धीरे हो गया। कुछ चीज़ ऐसी है कि अभी यंग है, ये सब इनको समझने उतरने में थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत सारी चीज़ें यंग लोग को अभी टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी कार्य आपके प्रसाद ही करेगा। संग, अगर इनके लिए पूछोगे तो संग, दोस्ती, अच्छा संग, दुर्जन संग, है ना। दुर्जन संगे कलन मृत्युस्य, दुर्जन जो संग करेंगे ना, अकाल कभी ना कभी परेशानी आ सकता है। इसलिए धीरे धीरे आपको भगवान प्रयास करें, और आप भी ठाकुर भगवान जी को और गुरु महाराज को प्रार्थना करिए, तो आपको निश्चित ये मिलेगा। लेकिन आप निराश हो जाते हो कभी कभी, लेकिन नहीं, वो भगवान की खैर रहता है। और समस्त परिवार में तुलसी महारानी, पारिवारिक में तुलसी महारानी साक्षात भगवती भक्ति देवी, आप उनसे हमेशा प्रार्थना करिए, आपकी हर कार्य निर्माण। और तीसरा, सब प्रश्न आप पूछोगे तो कैसे होगा प्रभु? ठीक है, पूछिए। आपने क्या है प्रभु जी, आपने क्या है हमारे भंडार को, हमको हमारा शक्ति के हिसाब से उसमें उठाने दीजिए, जितना उठाता है। हो मतलब अभी आपने भंडार खोले ना ज्ञान का, मैं सोच रहा हूँ कितना उठा लूँ। चौथा प्रश्न पूछिए प्रभु। तो अभी क्या है, जैसे कि मैं भगवान को मंदिर जाता हूँ जी, विग्रह देखता हूँ जी, विग्रह जो देखता हूँ वो हमारे मन में रहता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे एक समय अभी भी मैं सामने संध्या आरती करके आया हूँ मतलब मंदिर में, संध्या आरती किया तो भगवान बहुत अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, ज्वेलरी पहना हुआ है, बहुत अच्छा उनको लिपस्टिक लगा है, चरण लगा में हुआ है, पैजामा सिंगार। लगा हुआ है, माला पर श्रृंगार किया हुआ है। जी, तो वो जैसे कि मैं अभी आँख बंद करें तो प्रकट नहीं होता है अपने हृदय में, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि भक्त का सबसे बड़ा विषय है वही है जो आप भगवत की प्राप्त हो। हाँ, तो भगवान सबसे पहले दिखना चाहिए, या चाहे तो परछाई या छाई के रूप में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जिस प्रकार के आपके पुत्र के लिए आप चिंता करते हो, आपकी बेटी के लिए, आपकी कन्या के लिए, आपकी गाड़ी के लिए, और आपकी राशन किराने के लिए आज ये नहीं है, उसी प्रकार की आप भगवान की समत्य प्रार्थना, गाड़ी चलाते समय, उठते बैठते उनकी ध्यान में रखो, धीरे धीरे आपके नेत्र में, आपके हृदय में प्रवेश होगी। क्योंकि इतनी गंदे कि हमारा भरा हो चुका ना, तो वो एकदम घिसेंगे तो नहीं। अगर मान लिया कर अभी हमने पानी में डुबा दिए, कपड़े को सुखा दिए, नहीं, हमने फिर अच्छा साबुन लगाते हैं, अच्छा वो ब्रश मारते हैं ना सब कपड़े को, फिर वो फटका मारते हैं, उसकी गंदगी जाता है। यस, तो उसी प्रकार के आप जाएगा। आप धीरे धीरे उनकी चिंतन करिए और विचार उनके बारे में सोचिए खाते समय, तो निश्चित आपको भगवत प्राप्त होगा, और वही आएगा, वही छवि आएगा, वही भगवान का हृदय, वही रूप आने वाला है आपके अंदर। तो थोड़ा कहीं ना कहीं हम डगमग जाते हैं। जब देखो कभी चिंता रहता है हमारे अंदर कि बाजी अभी देखो इनकी मिठाई दुकान पर, अरे दूध नहीं आया, दूध वाला लेट हो रहा है, होता है कि नहीं? ये तो पहले महाराज, हाँ? ये तो पहले ये तो पहले महाराज, ये बहुत पहले।
तो इस हाँ प्रकार की- आएंगे ना उधर से हाँ। तो फटाफट गले में आ जाएगा हाँ। और भगवान का नहीं हाँ गले में। ओहो तो लक्ष्मी माया देवी थे हाँ, ये- इनको मैं समझाता हूँ कि भाई आइए कम से कम प्रार्थना क्योंकि कीजिए थोड़ा। हाँ। हाँ सबसे पूजा है, काम करो तो खाना मिलेगा ना। भगवान के मंदिर में तो खाना देगा क्या? हाँ, देगा ना नहीं सब कुछ कीजिए ना। कैसे देगा? देखो आप ये आपकी गलत विचार किए, आपने गलत क्वेश्चन किए आपने। कर्म तो मर्डर करोगे वो कर्म है? मतलब काम करना क्या? काम एक नहीं आपने गलत क्वेश्चन किए, गलत सवाल किए। पहली बात तो काम का एक निष्ठा रहता है, काम का जो है ना, काम से आपके कर्म मिलता है बराबर आप बोलते हैं, लेकिन ये गलत है। काम जो है ना वो नित्यंत है, आप उस काम को है ना योग बनाओ, प्रभु के प्रति प्रतिष्ठा करो। आप जो भी कार्य करते हैं, आप सबसे पहले आके आपकी शटर को प्रणाम करना चाहिए, आपकी भूमि को नमन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको कमा के देता है आपके नारायण। और काम करते बराबर है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है कि उसकी जगह पे मिलता है। अभी आप गाड़ी है 50,000 के लाख रुपए की गाड़ी है, तो आप मुझे बताओ आपको संतुष्ट पेट्रोल भरने का, आप डब्बा से बोतल से भर के लाओगे, इधर भरोगे, आप डायरेक्ट पेट्रोल पंप जा डर हवा आप यहाँ से भर सकते हो क्या बोलते हो? आप डायरेक्ट इसमें जाते हो। और काम है। प्रत्येक चीज को एक निमित्त है, प्रत्येक चीज की प्रतिष्ठा है, प्रत्येक चीज में एक विभिन्न प्रकार का होता है। आप ये सोच रहे नहीं मैं काम करूंगा परंतु मैं चैलेंज देता हूँ, मैं बिना काम करके अगर भगवान की प्रति जाता हूँ, मैं आपसे भी डबल प्रसाद खाता हूँ, डबल अर्थ कमाता हूँ, डबल धन कमाता हूँ। मुझे बताओ, आप तो काम कर रहे हो गधे की जैसा, मेहनत कर रहे हो। मुझे बताओ हमारे मार्केटर आप जाते हो पूना में मार्केटर, आप दिन भर यहाँ ऐसे रूम में बैठे हुए, मस्त रूम में आपका ऐसे दुनिया भर की मिठाई 56 भोग दिख रहे हैं, हमको नहीं मिल रहा है देखने को। आप बनाते हो खुद, उधर पूरी उठाते हो 50-60 किलो का पूरी उठाते हैं, आंधा पूरी उठाना, टेम्पो में डालना, टेम्पो निकालना, इतना दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपया कमा लेते हैं, 600 रुपया 1000 रुपया दिन भर का। बताओ फिर क्या वो काम का है? आप इधर बैठे बैठे ये कर रहे हो, आप अभी आपकी सब व्यवसाय कर जाके आप 40-50-30 हज़ार कमा लेते हो, वो दिन भर मेहनत कर, फिर उसका क्या मेहनत मिल रहा नहीं उसको ज़्यादा। विभिन्न प्रकार के आप जो काम को कर्म बोलते हो ना, गलत है। काम तो एक निष्ठा प्रतिष्ठा है, कर्म उसको नहीं जाना देता, काम है कर्म, काम को कर्म नहीं बोल सकते। आप कर रहे हो उसका निमित्त। आज देखो प्रत्येक कोई जूता पॉलिश कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई कैसा कर रहा है, कोई एक खून से कमा ले रहा है, हम गधे से कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के। तो इसको क्या बोलेंगे? कर्म बोलेंगे, काम बोलेंगे, योग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आपका विचार से, आपका क्वेश्चन की आपका कहना मतलब कि हम काम करेंगे तो भगवान देगा, उसका एक फल है। ये भी तो अब करना काम तो चाहिए करेंगे ना, ना। जैसे हमारा मिठाई का बिजनेस है, हाँ। इनका जूता पॉलिश, वो भी तो काम ही है ना। हाँ। तो कर्म सबसे बड़ा पूजा होता है ना। कर्म कर्म पूजा नहीं। नहीं, कर्म ही सबसे बड़ा पूजा है। नहीं, कर्म पूजा। अभी देखिए कर्म से आप